बीएससी पार्ट सेकंड हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे साइलोटम के बारे में। ठीक है, साइलोटम स्पोरोफाइट के बारे में। ओके, तो साइलोटम स्पोरोफाइट्स इसमें हम कल पढ़ चुके थे। इसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर हम स्टार्ट करेंगे। हमने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने राइजोम की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या प्रकृंद की मॉर्फोलॉजी पढ़ ली थी, बाह्य आकारिकी पढ़ ली थी, और हमने वायवीय प्रोहो की क्या पढ़ ली थी हमने? बाह्य आकारिकी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब कि आंतरिक संरचना के बारे में। वो पढ़ेंगे हम एरियल प्रो मतलब वायवीय प्रो और एरियल शूट की, और राइजोम की या प्रकृंद की। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है, फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स में क्या पढ़ेंगे? एनाटॉमी ऑफ राइजोम। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ राइजोम हम इसके अंदर देखेंगे। देखो, मैंने आपको बताया था जो प्रकृंद या राइजोम्स थे, ठीक है, हमने जब उनका टीएस मतलब कि ट्रांसफर डिवीजन या सेक्शन किया, अनुप्रस्थ जब हमने काट लिया, तब हमने देखा उसके अंदर हमें 3 लेयर्स दिखी थी। फर्स्ट जो लेयर थी हमारी वो थी बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा, ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दिया था? इसको हमने एपिडर्मिस। एपिडर्मिस नाम दिया था। ठीक है, दूसरा जो था वो था वल्कुट या कॉर्टेक्स। वल्कुट या कॉर्टेक्स, ठीक है। तीसरा जो हमारा था वो था रंभ या स्टील। रंभ या स्टील, ठीक है। ये 3 टाइप से किसके? प्रकृंद की आकारिकी या फिर एनाटॉमी ऑफ राइजोम। ठीक है, जब हमने इसका ट्रांसफर सेक्शन किया तो इसके अंदर लिखेंगे, पहले हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, उसके बाद में इंग्लिश मीडियम वालों को लिखवाऊंगी। लिखें, अनुप्रस्थ काट लेने पर अनुप्रस्थ काट लेने पर निम्न भाग होते हैं। ठीक है, ये है प्रकृंद की आकारिकी। इसके 3 भाग हो गए अपने। ओके, कितने भाग हो गए? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, अब हम जिसके बारे में स्टडी करेंगे वो है हमारी एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा। एपिडर्मिस जो होती है वो एक लेयर्ड होती है, एक स्तर की बनी होती है। ठीक है, इसके ऊपर 2 या 3 कोशिका से मिलकर के क्या बनते हैं? अपने राइजोइड्स बनते हैं। इस वाली सेल्स के ऊपर 2 या 3 सेल्स के क्या बनते हैं? राइजोइड्स बनते हैं। तो इसके अंदर लिखेंगे, एपिडर्मिस के अंदर लिखें, यह एक स्तरीय होती है। यह एक स्तरीय होती है। इसके ऊपर 2 या 3 इसके ऊपर 2 या 3 कोशिकीय मूलाभास पाए जाते हैं। इसके ऊपर 2 या 3 कोशिकीय मूलाभास पाए जाते हैं।
इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखें, इट इज अ सिंगल लेयर, इट इज ए सिंगल लेयर एंड टू टू थ्री, 2 से 3, 2 to 3 सेल्स या फिर ऐसे लिखो 2 to 3 राइजोइड्स आर प्रेजेंट, राइजोइड्स प्रेजेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉर्टेक्स की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉर्टेक्स या वल्कुट की। तो इसमें लिखिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखो, इसमें कॉर्टेक्स में मृदुतकीय कोशिकाओं द्वारा निर्मित वल्कुट तीन कोशिकाओं से विभाजित होता है। तीन कोशिकाओं में विभाजित होता है। पहला है आपका, अब 3 कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो लिखिए, लिखें आउटर कॉर्टेक्स, पहला आउटर कॉर्टेक्स या फिर बाह्य वल्कुट, आउटर कॉर्टेक्स या बाह्य वल्कुट। अब इसके अंदर लिखें, पहले बाह्य वल्कुट या आउटर कॉर्टेक्स के अंदर लिखेंगे लिखें यह मृदुतकीय कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यह मृदुतकीय कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसमें कवक मूल्य पाए जाते हैं या कवक तंतु पाए जाते हैं। इसीलिए इस क्षेत्र को कवक मूल्य क्षेत्र कहते हैं। कवक मूल्य क्षेत्र कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखें, आउटर कॉर्टेक्स मेड अप ऑफ parenchymatous cells character by the presence of hyphae of mycorrhizal fungus, hence also known as mycorrhizal zone। नेक्स्ट लिखो मिडिल कॉर्टेक्स या फिर अंतःवल्कुट।
मिडिल कॉर्टेक्स से अंत्य वल्कुट, इसमें लिखेंगे मिडिल कॉर्टेक्स को संचयन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, संचयन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें मृदुतकीय कोशिकाएं, इसमें मृदुतकीय कोशिकाएं स्टार्च से भरी रहती हैं, स्टार्च से भरी रहती हैं। भरी रहती हैं। नेक्स्ट लिखो इनर कॉर्टेक्स, सी है इसका इनर कॉर्टेक्स, इसको बोलते हैं हम आंतरिक वल्कुट, आंतरिक वल्कुट या इनर कॉर्टेक्स। एक बार ये मिडल कॉर्टेक्स का इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी लिख लें, नोट डाउन करें। आल्सो नो एज स्टोरेज जोन, आल्सो नो एज स्टोरेज जोन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ large parenchymatous cells with starch grains, नेक्स्ट इनर कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स के अंदर लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखिए, यह मृदुतकीय कोशिकाओं का आंतरिक भाग होता है, यह मृदुतकीय कोशिकाओं का आंतरिक भाग होता है। इसमें फ्लोवाफिन एक केमिकल होता है, ठीक है, जिसका निक्षेपण पाया जाता है इस लेयर के ऊपर। फ्लोवाफिन क्या है? ये एक रसायन है या केमिकल है, इसका जो होता है इनर कॉर्टेक्स के ऊपर क्या होता है, निक्षेपण पाया जाता है। पूरी सेल्स के ऊपर जो मृदुतकीय कोशिकाएं होती हैं या पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, उन पर क्या पाया जाता है, इसका निक्षेपण या हम कह सकते हैं डिप्रेसल पाया जाता है, जो कि टैनिन के ऑक्सीकरण, जो कि फ्लोवाफिन का निक्षेपण पाया जाता है, जो टैनिन का ऑक्सीकरण तथा संघनन करता है, टैनिन का ऑक्सीकरण तथा संघनन करता है। लिखो इसके अंदर इनर कॉर्टेक्स में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, ए केमिकल सब्सटेंस फ्लोवाफिन is found in this zone, which is formed by oxidation of tannins, ठीक है। अगर हमारी इस इनर कॉर्टेक्स में क्या होता है, फ्लोवाफिन केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, तो वो क्या करता है, टैनिन का ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण करता है और संघनन करता है, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, इसमें एपिडर्मिस की बात और कॉर्टेक्स की बात हो गई। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे स्टील, कि इसके अंदर जो राइजोम होता है, इसके अंदर स्टील किस टाइप की पाई जाती है, ठीक है। हमने स्टील के टाइप पढ़ चुके हैं इससे पहले वाली क्लास में।
लिखो स्टील के बारे में या रंभ के बारे में। तीसरा है हम स्टील या रंभ। लिखो इसके अंदर लिखो इसमें प्रोटो स्टील प्रकार की स्टील पाई जाती है। इसमें प्रोटो स्टील प्रकार की स्टील पाई जाती है और मृदुतकीय कोशिकाओं से बना परिरंभ पाया जाता है और मृदुतकीय कोशिकाओं से बना परिरंभ पाया जाता है जिसके केंद्र में जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जिसके केंद्र में जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम बाह्य आदिदारुक या एक्सचार्ज होता है। जाइलम बाह्य आदिदारुक होता है। बाह्य आदिदारुक होता है और इसके चारों ओर लंबवत कोशिकाएं पाई जाती हैं और इसके चारों ओर लंबवत कोशिकाएं पाई जाती हैं जो फ्लोएम कहलाती हैं। जो फ्लोएम कहलाती हैं। ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे स्टील के अंदर। लिखो पेरिसाइकिल ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल। पेरेनसाइकिल ऑफ पैरेनकाइमेटस cells is present and steel are protosteel type and steel are present protosteel type Steel is protosteel in which xylem consists of trichets surrounded by phloem and phloem cells are longitudinal. ठीक है। क्या होता है? लॉन्गिट्यूनल टाइप्स की सेल्स होती हैं। क्या? ठीक है। स्टील यहाँ पे आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ एरियल शूट के बारे में, मतलब जो वायवीय प्रोह होती है उसकी आकारिकी के बारे में। ठीक है। तो वायवीय प्रोह की आकारिकी। ठीक है। एनाटॉमी ऑफ एरियल शूट। एनाटॉमी ऑफ एरियल शूट इट मीन्स वायवीय प्रोह की आकारिकी। ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे इसमें क्या होता है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और अपनी स्टील। इसमें भी 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें एक टाइप अपना बढ़ जाता है, वो होता है एंडोडर्मिस।
क्या होती है? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस का वैसे हम इसमें स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि वो वल्कुट के इनर कॉर्टेक्स के अंदर ही आ जाती है, तो ओनली हम इसमें 3 की स्टडी करेंगे। तो जो फर्स्ट है हमारा वो होगी हमारी एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा। सेकंड वल्कुट या कॉर्टेक्स। थर्ड जो हमारी होगी वो होगी स्टील या रंभ। ठीक है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और स्टील, 3 टाइप्स हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम जिसकी स्टडी करेंगे वो है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की स्टडी करेंगे, ये इनर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, क्या होती है? इनर मोस्ट लेयर होती है, मतलब कि ये बाहर की ओर होती है, आउटर लेयर होती है और सबसे मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, तो इसके अंदर लिखें एपिडर्मिस में एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा एक स्तरीय और प्रद्युतकीय कोशिकाओं की क्यूटिकल से बनी होती है। मृदुतकीय कोशिकाओं की क्यूटिकल से बनी होती है। क्यूटिकल से बनी होती है। इसमें रंध्र पाए जाते हैं। इसमें रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र पाए जाते हैं जो सहकोशिकाओं से बने होते हैं। इट मीन्स अगर स्ट्रोमेटा ओपन है तो इनके चारों ओर कौन सी सेल्स होती है? मैंने आपको बताया था कौन सी होती है, कंपोनियन या फिर सहकोशिकाएं सेल्स पाई जाती हैं इस टाइप से। ठीक है, इन सहकोशिकाओं पे क्या पड़ता है? प्रेशर पड़ता है, तो स्ट्रोमेटा ओपन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। लिखें, ठीक है। नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट single layer single layer made up of parenchyma cells with cuticle Stromata are made up of two damn bell-shaped guard cells. Next, cortex. सेकेंड जो है कॉर्टेक्स की बात करेंगे तो कॉर्टेक्स जो होता है सभी को पता है 3 लेयर्स में डिवाइड होता है। अभी हमने राइजोम का पढ़ा तो राइजोम भी 3 लेयर्स में डिवाइड था। ठीक है, फर्स्ट जो था हमारा वो था आउटर कॉर्टेक्स, ओके। सेकेंड जो था वो था हमारा मिडिल कॉर्टेक्स और जो थर्ड था हमारा वो था इनर कॉर्टेक्स। ठीक है, अब मैं आपको बेसिकली इसके मेन पॉइंट्स बता रही हूँ। 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले आउटर कॉर्टेक्स में लिखेंगे फर्स्ट कैरेक्टर है, इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं, मतलब अंतर कोशिकीय स्थान। सपोज यहाँ पे अगर सेल्स हैं तो ये क्या हुआ? स्पेस हुआ, तो ये होता है इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है,
तो इस टाइप से इसके अंदर सेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं। कुछ सेल्स होती हैं जिनके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होते हैं, जैसे ये वाली। ठीक है, तो आउटर में लिखो इंटर सेल्युलर स्पेस प्रेजेंट। बाह्य वलकुट में लिखो अंतर कोशिकीय स्थान उपस्थित होते हैं। इनकी सेल्स में या इनकी कोशिकाओं में पर्णहरित और स्टार्च पाया जाता है। पर्णहरित और स्टार्च पाया जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लें ये दोनों करेक्टर्स कि इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट एंड क्लोरोफिल एंड स्टार्च प्रेजेंट। नेक्स्ट, मिडिल कॉर्टेक्स। मिडिल कॉर्टेक्स में लिखो इस क्षेत्र को बल क्षेत्र भी कहा जाता है। इस क्षेत्र को बल क्षेत्र भी कहा जाता है। बल क्षेत्र भी कहा जाता है और इसमें दृढ़ोतकीय कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। और इसमें दृढ़ोतकीय कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ठीक है, ये लिखो किसमें? मिडिल कॉर्टेक्स में। लिख लीजिए दिस एरिया इज मैकेनिकल ड्रॉन एंड स्क्लेनोकाइमेटर सेल्स प्रेजेंट। इनर कॉर्टेक्स में लिखिए इनर कॉर्टेक्स के अंदर इंटरसेल्युलर जो स्पेस होता है, अंतर कोशिकीय स्थान जो होता है वो अनुपस्थित होता है। अंतर कोशिकीय स्थान अनुपस्थित होता है तथा यह मृदुतकीय कोशिकाओं से बनी होती हैं एंड फॉर्म्ड बाय पैरेनकाइमेटस सेल्स। पैरेनकाइमेटस सेल्स, ये लिख लो, दो करेक्टर्स हैं दोनों के। ठीक है, आउटर, मिडिल, इनर कॉर्टेक्स हो गया। अब हम बात करेंगे स्टील या रंग की। एक बार इसको नोट डाउन कर लें, फिर इसको इरेज करके मैं स्टील के बारे में पढ़ाऊंगी। नोट डाउन कर लिया। अब हम बात करेंगे स्टील की। या रंभ, लिखो इसमें
इसमें सुस्पष्ट परिरंभ नहीं पाया जाता है, इसमें सुस्पष्ट परिरंभ नहीं पाया जाता है। इसमें प्रोटो स्टील प्रकार की स्टील पाई जाती है, इसमें प्रोटो स्टील टाइप की स्टील पाई जाती है, या फिर ये लिख लो प्रोटो स्टील, एक्टिनोस्टीलिक स्टील। इसमें एक्टिनोस्टीलिक प्रोटो स्टील पाई जाती है। एक्टिनोस्टीलिक प्रोटो स्टील पाई जाती है। इसमें जाइलम में पालियों की संख्या घटकर 5 से 7 रह जाती है। इसमें जाइलम की पालियों की संख्या घटकर 5 से 7 रह जाती है। और पित्त विकसित हो जाता है, और पित्त विकसित हो जाता है। पित्त विकसित हो जाता है। फ्लोएम जाइलम के चारों ओर पाया जाता है। फ्लोएम जाइलम के चारों ओर पाया जाता है। फ्लोएम इज सराउंडेड बाय जाइलम cells and phloem is consist of, फ्लोएम जाइलम के चारों ओर पाया जाता है और फ्लोएम चालनी कोशिकाएं से मिलकर बना होता है। चालनी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ साइव ट्यूब्स, ये लिख लो। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में कि रिप्रोडक्शन कौन कौन से टाइप से होता है। मैंने बताया था स्पोरोफाइटिक मतलब स्पोर्स बनेंगे, गैमेटोफाइटिक मतलब गैमेट्स बनेंगे। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आज की क्लास हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन, साइलोटम रिप्रोडक्शन के बारे में। थैंक यू।